हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, जिसमें देखो एनसीईआरटी का हम लोग का चल रहा है चैप्टर फर्स्ट चल रहा है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स से रिलेटेड तीन वीडियोज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। देन इसके बाद से हम लोग एक नया चीज़ शुरू स्टार्ट करेंगे। इसमें ये कुछ रेशनल नंबर, इस तरीके से कुछ रेशनल नंबर हमें प्रूव करना होगा कि ये नंबर्स जो है ये रेशनल नंबर हैं। ठीक है, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर्स हैं जिसको हमें प्रूव करना होता है, और ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि देखो ये हो गया √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो इस तरीके के हम इस तरह के क्वेश्चन देखो इसमें कुल मिलाकर एक तो ये टाइप हो गया। ठीक है, और एक टाइप ये हो जाएगा कि भाई इसको इसको किसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे देखो एक रेशनल नंबर हो जाएगा और एक इरेशनल नंबर होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इरेशनल होता है। इसके बारे में प्रूफ करेंगे। देन उसके बाद से एक और टाइप बच जाएगा। देखो वैसे कहें तो दो टाइप बचेगा। अब इसमें क्या है कि √2, देखो एक रेशनल नंबर होगा और एक मान लेते हैं एक इरेशनल नंबर हो जाएगा और एक रेशनल नंबर हो जाएगा, कि ये टाइप बच जाएगा। और एक टाइप और होता है दोनों इरेशनल नंबर होंगे, इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे। दोनों इरेशनल नंबर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इनका सम और इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इतने बार पूछा जाता है, मतलब हर बार पूछा जाता है, इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमको रट लेनी होती है। इसके बाद से पहले हम इसमें एक थ्योरम प्रूफ करा देंगे। और जो इस बार 25 था, देखो ये जो क्वेश्चन है √5 जो है, √5 पूछा था कि प्रूफ करो कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। और कितने मार्क्स से पूछा था? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का सीबीएसई द्वारा पूछा गया था। सीबीएसई, ठीक है, 2025 में। समझ गए? तो इस तरीके से आता ही आता है ये सब। इस तरह ये जो क्वेश्चन है इस पर आते ही आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मार्क्स के तो आते ही आते हैं, और प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, चलो खैर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखते हैं, इससे पहले हम एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वो 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनका भी कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उस तरह के क्वेश्चंस के बारे में यानी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको पेशेंस रख के बस सीखना है, सीखते रहो। गारंटी है एक भी ऐसा क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा कि जो लगे कि हाँ हम ये नहीं पढ़े हैं, समझ गए, और एग्जाम में आया हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। बस आप आराम से बस क्या करना है, जो चीज़ बताई जा रही है, जो चीज़ समझाई जा रही है, उसको बस समझते चलना है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करें। देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे अगर बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 का ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet अगेन एट द सेम पॉइंट? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है, समझ गए। सर्कुलर पाथ है, सोनिया है और कौन है? सोनिया है और रवि है। ठीक है, सोनिया को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और रवि को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये इधर से दौड़ना स्टार्ट कर रही है और ये रवि इधर से मतलब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना। अब कह रहा है कि बताओ ऐसा कब होगा, कितने मिनट के बाद वो फिर से इसी पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे साथ में। अब देखो एक के लिए है 18 मिनट, मतलब सोनिया जो है वो एक चक्कर कंप्लीट करने में, यानी 1 राउंड कंप्लीट, 1 सर्कल कंप्लीट करने में सोनिया कितने मिनट ले रही है? 18 मिनट ले रही है। रवि कितना मिनट ले रहा है? रवि 12 मिनट ले रहा है। तो अब देखो रवि 12 मिनट ले रहा है, तो रवि का जब एक सर्कल की बात करेंगे तो कितने मिनट में कंप्लीट कर लेगा? 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। 12 मिनट में रवि कंप्लीट करेगा, और
और 12 मिनट में सोनिया कहीं कहाँ होगी, सोनिया कहीं थोड़ी सी पीछे होगी, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी पीछे होगी, क्योंकि सोनिया को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो जैसे ही देखो इसको 12 लग रहा है, और जैसे ही 12 का देखो 18 मिनट होगा तो रवि कहाँ पहुँच जाएगा, रवि फिर से जैसे ही 18 मिनट होगा तो रवि यहाँ पर अपना आधा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, 6 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। रवि कितने मिनट में, 6 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। और सोनिया का क्या हो जाएगा, सोनिया का एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब इस तरीके से गैप बना है कि नहीं बना है, दोनों में गैप बना है। अब रवि का जैसे जैसे सोनिया के यहाँ पहुँचेगी 6 मिनट थोड़ा सा और आगे चलेगी तो रवि का 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझे, फिर से देखना, देखो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि इन तीन दोनों का क्या हो जाए, दोनों मतलब देखो कहने का मतलब फिर से एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक के लिए क्या दिया है, सोनिया के लिए दे रखा है 18 मिनट, और रवि के लिए कितना दे रखा है, रवि के लिए दे रखा है 12 मिनट। बोलो समझे कि नहीं। तो ध्यान से देखो, अच्छा ये इसका टेबल पहले लिख लेते हैं। 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24, और क्या हो जाएगा 36 48, ठीक है। और इसका टेबल लिखेंगे तो 36 54 72, ठीक है। बस इतना तक हमारा काम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, देखो 12 मिनट में रवि कितना राउंड लगाएगा, रवि एक राउंड लगाएगा। सोनिया का तो अभी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी देखो सोनिया थोड़ी पीछे थी एक राउंड में, क्योंकि इसको एक राउंड लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। जैसे ही 24 मिनट जैसे ही होगा तो रवि का कितना राउंड हो जाएगा, 2 राउंड हो जाएगा। और रवि सोनिया का एक राउंड और थोड़े से आगे होगी, क्योंकि 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है तो 6 मिनट और आगे चल गई होगी। बोलो समझे कि नहीं। और जैसे ही 36 मिनट होगा तो रवि का कितने राउंड कंप्लीट होगा, रवि का 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और सोनिया का कितनी राउंड कंप्लीट होगा, इसकी 2 राउंड कंप्लीट होगा। फिर से ध्यान से समझना, 3 राउंड, रवि जैसे ही 3 राउंड लगाएगा, 3 राउंड के बाद वो कहाँ पहुँचाएगा, फिर इसी पॉइंट पर पहुँचाएगा रवि, ठीक है। सोनिया 2 राउंड के बाद फिर इसी पॉइंट पर पहुँचाएगी। बोलो समझे कि नहीं। तो रवि का 3 राउंड और सोनिया का कितने राउंड हो जाएगा, सोनिया का 2 राउंड होगा। तो मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। देखो इतना कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो बस एलसीएम निकाल दो। जैसे पूछ ले कि मिनिमम पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल कॉमन होना चाहिए। समझ गया कि नहीं। जब दोनों को फिर से मिला रहा है, समझे, दोनों को फिर से मिलने की बात कर रहा है तो ये इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो कॉमन। अब मल्टीपल कॉमन में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। तो बस आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। और थोड़ा सोचा मैंने इसको, यानी इसका कॉन्सेप्ट बता दें कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 36 मिनट हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या कर लेता है, कभी कभी टाइम दे देता है कि मान लो 7 AM से चल रहे हैं, 10 AM से चल रहे हैं, ठीक है, 12 AM से चल रहे हैं, 11 AM से चल रहे हैं, तो फिर कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। मान लो 10 AM से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10:36 पर फिर से वो एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ट्रैफिक लाइट को लेकर, बनता है कि ट्रैफिक लाइट है वो इतने इतने मिनट के अंतराल में, यानी कुछ मिनट के डिफरेंस में वो क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, और एक साथ उनको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक। तो फिर से वो दोबारा कब एक ही बार स्टार्ट होंगे, समझे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं, हम नॉर्मली एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के पीछे रीजन क्या है कि भाई देखो इसका हमें कॉमन पॉइंट ढूंढना है। फिर से थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं। देखो 36 नया पेज ही ले लेते हैं। जैसे मान लो 36 है और 18 है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों फिर से कम मिलेंगे, तो इन दोनों का हमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढना है कि दोनों का कॉमन पॉइंट सेम हो जाए, समझे। दोबारा मिलने के लिए कॉमन पॉइंट क्या ढूंढना है, सेम ढूंढना है। इसका मतलब इसका मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम लिख लेंगे। और एलसीएम निकालने का तरीका मैंने पीछे भी बता रखा है, जस्ट आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो कुछ करना नहीं है। इसका क्या लिख लेना है, प्राइम फैक्टर्स लिख लेना है। प्राइम फैक्टर की बात करें तो देखो 9 को क्या लिख लेंगे, देखो 9 यानी 2⁴ लिख, सॉरी 2⁴ लिख लेंगे, इंटू 3⁴ लिख लेंगे, ठीक है। और 18 को क्या लिखेंगे, 2 × 3⁴ लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे और इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एलसीएम जो हाईएस्ट पावर होता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होता है 2⁴ हाईएस्ट पावर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 3⁴ है, 3⁴ है, तो कोई बात नहीं 3⁴ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 9 = 36, ठीक है। तो वो 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। बोलो समझे कि नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।
आई थिंक समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर भी प्रेजेंट किए होंगे, अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। तो हम इसमें इस बार क्या करेंगे, हम इस वीडियो में मतलब क्लास 10th में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्लास 10th में हम प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस क्या है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतने बार पूछा जाता है कि मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि ना पूछे, ठीक है। लगभग देखा जाए तो इस पर हर बार क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो चलो इसको थोड़ा सा क्या करना है, कुछ चीज़ हम इसको समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट देखेंगे, जो याद करने वाला रहेगा उसको याद कर लेंगे, भाई जिसको नहीं समझ में आएगा वो याद कर लेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, समझे। और चलो देखते हैं क्या है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम दे रखा है यहाँ पर, तो थ्योरम के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। एक थ्योरम क्या दे रखा है, पहले हम इसको समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, देखो थ्योरम में कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है, ध्यान से देखना। हाँ, कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कोई भी मान सकते हो। पहले एक बार क्वेश्चन, पहले थ्योरम पढ़ देते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गया कि नहीं। अब देखो इसमें पहले हम एक क्या करते हैं ना, पहले इस तरह के क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले हम अपने तरफ से एक एग्जांपल लिखते हैं। कंडीशन क्या करा कि पी बी अ प्राइम नंबर, तो हम पी को एक कोई भी प्राइम नंबर मान लेते हैं। जैसे कोई प्राइम नंबर, चलो क्या मान लो, जो भी मान लो 7 मान लो। चलो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही मान लेते हैं, पहले 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 कुछ भी मानो, बस प्राइम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बस प्राइम होना चाहिए। समझ गया कि नहीं। तो देखो हम मान लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा एग्जाम्पल 2 को लेकर चलते हैं, ठीक है। 2 भी है प्राइम नंबर। अब कह रहा है और ए कह रहा है कि अगर पी, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी, कंडीशन क्या है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर अगर ओ, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। पी एक प्राइम नंबर है और ए एक कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ए के लिए कह रहा है कि ए इज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू हम क्या मान लें, कुछ भी मानो, बस क्या होना चाहिए, वो ए से यानी प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब हम ए को क्या मान लें, 4 मान सकते हैं, ठीक है। 4 2 से डिविजिबल है, इस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। 8 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, कुछ भी 6 ले सकते हो, ठीक है। क्या 6 ले सकते हो, ठीक। 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो देखो पी एक प्राइम नंबर है, पी किससे कट रहा है, पी 2 से कट रहा है, सॉरी पी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमने ले रखा 2। कह रहा है कि अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ए स्क्वायर का, तो देखो ए अगर हम इनमें से कोई भी नंबर, हम इनमें से एक नंबर मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं, चलो हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। ए को क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 16 आएगा। समझ गया कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए को डिवाइड करता है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, हमने सीधा लाइन लिखा है इस तरीके से। देखो इसका ये मतलब, इसका मतलब होता है कि पी अपॉन ए, ठीक है। और मैंने एकदम सीधी लाइन खींचा है, इसका मतलब होता है कि ए अपॉन पी। बोलो समझे कि नहीं। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इस बात को थोड़ा समझ लेना। समझ गया कि नहीं। ये अगर तिरछी लाइन यानी स्लैश मैंने लिख रखा है, तब इसका मीनिंग ये होता है। अगर मैंने सीधी लाइन खींच रखा है, इसका मतलब इसको हम रीड क्या करते हैं, एक बार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि मान लो अगर सीधी लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ए ऐसा लिखा है तो इसको हम रीड करते हैं पी डिवाइड्स, क्या लिखेंगे, क्या रीड करेंगे, पी डिवाइड्स ए। बोलो समझे कि नहीं। तो इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी, इसकी मीनिंग निकल के आएगी, इसकी मीनिंग पी डिवाइड्स ए यानी ए डिवाइड बाई पी। बोलो समझे कि नहीं। तो ये इसकी मीनिंग निकल कर आएगी। बोलो समझे, ठीक है। देखो अगर हमने ए को मान लिया है 4 और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और एक प्राइम नंबर हमने क्या ले रखा है 2 ले रखा है, ठीक है। तो क्या पी जो है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो 16 क्या 2 से डिवाइड है, हाँ बिल्कुल डिवाइड है, कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो 16। तो क्या पी जो पी क्या ले रखे हैं, सॉरी ए क्या ले रखे हैं 4 ले रखे हैं, तो क्या ए 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। यही थ्योरम है, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मैंने थ्योरम समझा दिया है, प्रूफ करने वाली चीज़ भी मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो थ्योरम तो समझ में आ ही गया, ठीक। प्रूफ करने वाली अगर बात आती है
तो प्रूफ करने वाली बात देखो, हमें क्या करना है, एक कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो क्या हो जाएगा, p का फैक्टर होगा। भाई देखो, अगर अगर a p का फैक्टर नहीं होगा, अगर a जो है p का फैक्टर नहीं होगा तो वो कभी डिवाइड ही नहीं करेगा। बोलो समझे कि नहीं। इसका मतलब हमें a को इस तरीके से लेना है, तो हम लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम करेंगे a जो है वो कुछ इस तरीके से है, p1 p2 के फॉर्म में है, ठीक है। जनरल लेना है, इनका मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी प्राइम नंबर को उनके कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यानी प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं। इस तरीके से हम एक नंबर मान लेंगे pn तक, ठीक। बोलो समझे। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, p1 स्क्वायर हो जाएगा, p2 स्क्वायर हो जाएगा, p3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड डॉट डॉट pn स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। देखो यही पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं, बोलो इधर, ठीक है। अगर ये इसको ए स्क्वायर जो है, देखो ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p जो है किसका मल्टीपल है, सॉरी ए स्क्वायर का p एक फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल एक फैक्टर है। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर क्या लिख लेंगे इस तरीके से, फिर बोलो देखो, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए को इसके फॉर्म में, यानी p डिवाइड करता है ए को, तो देखो ए स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। मतलब कॉन्सेप्ट देखो, पीछे मैंने कॉन्सेप्ट जो समझा रखा है उसी तरीके से प्रूव करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार देख लेना इसको अच्छे से, कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हमें क्या है ना कि हमें इसमें बस बेसिकली हमें इसमें यही बात करना है कि भाई देखो एक और थ्योरम यहाँ पर दे रखा है, थ्योरम नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डायरेक्ट हमें क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, सीधा सीधा आ जाते हैं प्रूफ पर। देखो प्रूफ क्या करना है कि भाई प्रूफ करो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट क्या है, √2 जो है इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ करेंगे तो हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, तो देखो स्टार्ट हम करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लेट एज्यूम करेंगे कि क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम कर देंगे कि इसके कॉन्ट्रेरी हमसे प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि भाई प्रूफ करो √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, लेट एज्यूम, हम क्या मान लेंगे, लेट एज्यूम क्या कि √2 भी, √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या मान लेते हैं, √2 एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। बोलो समझे क्या, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने एक उल्टा मान लिया, क्या मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, रेशनल नंबर को क्या, √2 को हम ए, तो हम इसको सॉरी क्या हम √2 को ए अपॉन, यानी देखो रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, p/q के, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q ≠ 0, p एंड q क्या होना चाहिए, वेयर, यहाँ पर लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। क्या लिख लेना, वेयर p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर जो होता है ऐसा नंबर यानी जिसके HCF 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। HCF जिसका क्या हो 1 हो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। देखो रेशनल फॉर्म में जब होता है, ठीक है, रेशनल फॉर्म में होता है तो जो इसके कॉमन होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जैसे मान लो पहले से इसमें 2 कॉमन है तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि भाई देखो रेशियो में लिख रखे हैं, तो रेशियो में लिखे हैं तो ये एकदम अपने लोवेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक्सेप्ट 1, यानी 1 के अलावा इसमें और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है। बोलो समझे कि नहीं। बस तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा है। एक कंडीशन इसका और होता है कि q ≠ 0 होना चाहिए। बोलो समझे क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा। चलो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो देखो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हट जाएगा, रूट हट के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब p स्क्वायर, और अपान का क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2
एक काम कर लेते हैं, हाँ हो जाएगा 2q² इक्वल टू p²। ठीक है, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब एक बात बताओ, इधर p² है और इधर 2q² है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ठीक है, इधर p² है और इधर 2q² है और ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर p इसका देखो q जो है वो किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। q किसका मल्टीपल है? q 2 का मल्टीपल है। तो क्या p में भी 2 होगा कि नहीं होगा? अगर p में 2 नहीं होगा तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। समझे नहीं समझे? जैसे मान लो देखो इसको कैसे समझाएं, ठीक है, देखो मान लो इधर 6 लिख रखे हैं, ठीक है, इधर इधर क्या लिख रखे हैं? 6 लिख रखे हैं, ठीक है। तो 6 नहीं, एक प्राइम नंबर लिख लेते हैं, प्राइम नंबर लिख लेते हैं 3, ठीक है। एक प्राइम नंबर क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर कर लेते हैं और इंटू 2 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा? 9, 18 हो जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 18 आए, समझे। थोड़ा सा एक और बड़ा कर लेते हैं, 3 के स्क्वायर क्या करते हैं? 50, 49 कुछ ऐसा है। देखो सीधी सीधा बात है भाई, अगर ये इधर 2 का मल्टीपल है तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा, तभी ये इक्वल होंगे। क्योंकि अगर इधर 2 नहीं होगा तो भाई ये कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो इधर इवन नंबर आएगा, इधर कुछ और नंबर आ जाएगा, इवन नहीं आएगा। कहने का मतलब दोनों तरफ इवन आना चाहिए, समझ गए कि नहीं। अगर नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब पी जो है, पी क्या है? पी हम लिख देंगे कि देखो क्यू इज अ मल्टीपल है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी को वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, q² इक्वल टू p² अपॉन 2। इसका मतलब p डिवाइड्स 2, ठीक है। p² यहाँ पर हम लिख लेंगे कि p² क्या लिखेंगे? p² नहीं, क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स p² क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p², ठीक है। तो फंडामेंटल वो इससे पहले अभी हमने एक थ्योरम प्रूव किया, जब कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, जब कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब देखो, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स p²। तो क्या 2 p को डिवाइड करेगा कि नहीं? देन 2 डिवाइड्स p, then also 2 डिवाइड्स p। बोलो समझे कि नहीं समझे? फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो एक बार। क्या बोले हैं? मैंने ये बोला कि देखो q इक्वल टू p²/2। इसका मतलब हो गया कि p² को कौन डिवाइड कर रहा है? p² को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। p² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम बस वही स्टेटमेंट लिखे हैं कि 2 डिवाइड्स p²। तो क्या ऑल्सो 2 डिवाइड्स p, जस्ट इससे पहले हम लोग प्रूव किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो जो देखो p, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से रिजल्ट क्या निकला? p जो है वो किसका मल्टीपल है? p क्या 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? इसको हम यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो p किसका मल्टीपल है? p 2 का मल्टीपल है। तो हम मान लेंगे लेट p इक्वल टू 2c। p इक्वल टू क्या मान लेंगे? 2x मान लो, 2c मान लो, जो भी मन करे मान लो, 2x मान लेते हैं, ठीक है। लेट p इक्वल टू 2x। क्यों 2x? p इक्वल टू क्यों 2x माने? क्योंकि p जो है वो किसका मल्टीपल है? p 2 का मल्टीपल है। तो हम इसको क्या करेंगे? p की जगह पर 2x पुट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा? फिर देखो अब पुट कर देंगे किस में? चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, किसमें? पुट p इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1, ठीक है। किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा? q² इक्वल टू p²। इसको एक काम करो, इसको ना इक्वेशन मान लो 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि फिर से सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और p की जगह क्या रख लेंगे? 2x रख लेंगे। बोलो समझे क्या? ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हम देखेंगे, देखो हमने इसको पुट किया, स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या बनेगा? 2q² इक्वल टू 4x²। बोलो समझे कि नहीं? फिर इसको हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x², ठीक है। क्या हो जाएगा? 2x²। हम इसको इधर लिख लेते हैं। देखो क्या हो गया, यहाँ से x² इक्वल टू क्या बन जाएगा? x² इक्वल टू बनेगा q² अपॉन
2। देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन बना जो यहाँ पर बन रखा था, जो यहाँ पर बना था ये वाला कंडीशन, क्या वही कंडीशन, क्या वही कंडीशन उधर भी बना कि नहीं बना? बिल्कुल। तो देखो क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या यहाँ पर लिख लेंगे कि 2 डिवाइड्स क्या, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर है कि नहीं है? तो क्या ऑल्सो 2 डिवाइड्स टू डिवाइड्स क्यू, क्या यहाँ पर भी, इससे क्या यहाँ पर एक रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है? देन क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्या हम लिख लेंगे? देन क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सॉरी, क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकते हैं। और जबकि जो हम माने थे प्राइम नंबर, वेयर पी एंड क्यू को क्या मान रखे थे? पी एंड क्यू को मान रखे थे कि पी एंड क्यू एक प्राइम नंबर है। पी एंड क्यू क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो एक बात बताओ, पी एंड क्यू प्राइम नंबर है तो, लेकिन यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि पी भी किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, और क्यू भी किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ से क्या, जो हमने एजम्पशन मान रखा था, हमने क्या मान रखा था? हमने मान रखा था कि पी एंड क्यू इनके रेशनल नंबर है, और पी एंड क्यू कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का कंडीशन कहता है कि भाई देखो इसके HCF जो है 1 से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन हमने यहाँ प्रूफ किया कि देखो इसमें जब हम रेशनल नंबर मान रहे हैं तो इसके फैक्टर आ जा रहे हैं 2। देखो ये 2 एक इस क्यू का फैक्टर है, 2 जो है पी का भी फैक्टर है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये हमारे एजम्पशन के अपोजिट है, यानी हमने जो मान रखा है उसके ये अपोजिट है, यानी उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस वजह से √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी बस एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या लिखें? लिख लेंगे कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? कि जो हमने एजम्पशन मान रखा है वो हमारे क्या है, एजम्पशन को ये क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है। समझ गया कि नहीं? बस यही स्टेटमेंट आपको लिख लेना है कि देखो दिस कंडीशन हैज़ अराइज बिकॉज, कौन सा कंडीशन? क्योंकि दोनों जगह 2 क्या हो गया है, दोनों जगह 2 एक कॉमन फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। समझे? दोनों जगह 2 जो है वो किस फॉर्म में आ गया है? कॉमन फैक्टर के फॉर्म में आ गया है ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, तो √2 क्या है? √2 एक क्या है? √2 इज यानी हमने क्या मान रखा था? हमने मान रखा था कि √2 क्या रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है, मतलब कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है। समझे नहीं होगे? थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं। करना क्या है, बस थोड़ा सा ये थोड़े से अजीब है, बकवास है थोड़ा सा। ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखो √2 इरेशनल नंबर है। हमने क्या मान रखा है? हमने ये माना कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मानने की वजह से तो हम उसको रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो P और Q यहाँ पर क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, P एंड Q क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। और हमने प्रूफ किया कि जैसे इसको रेशनल मानकर हमने प्रूफ किया तो पता चला कि पी का एक फैक्टर 2 आ रहा है और क्यू का भी एक फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी हमने जो मान रखा था कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, ये उसके उल्टा आ रहा है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, यानी हमने जो इसको मान रखा रेशनल नंबर वो गलत है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर होगा? इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। बस यही लिखना है। बोलो समझे कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसी तरीके से एक बार और इसको 2-3 क्वेश्चन और हम इसका प्रूव करेंगे। और थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट वेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि √2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलो देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। करना कुछ नहीं है। देखो भाई, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग प्रूव किए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें बताने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसको हम एकदम स्टेप टू स्टेप लिखेंगे, टू द पॉइंट प्रूव करेंगे। देखो करना क्या है, कुछ करना नहीं है भाई। सोल्यूशन हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में लिखने का तरीका एकदम सिंपल होना चाहिए। हमसे कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट मान लेंगे कि लेट √3 क्या मान लेंगे? √3 को मान लेंगे इरेशनल नंबर। √3 इज, चलो एक स्टेटमेंट ही लिख लो, √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे? √3 इज अ रेशनल नंबर।
ठीक है, हमने मान लिया रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहोगे a/b p/q कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। वेयर a एंड b क्या है, वेयर काम कर लेते हैं, चलो a b नहीं pq के ही फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग pq के फॉर्म में प्रूव किए थे, तो वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या p/q के फॉर्म में, समझ गया कि नहीं। रेशनल नंबर हमने √3 को क्या मान लिया है, √3 को रेशनल नंबर माना है, इसका मतलब हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, p एंड q क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि इन दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका और कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, मतलब 1 के अलावा इसका और कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए पी और क्यू का, मतलब 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, कोई भी और मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं। और एक और कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नंबर मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। बोलो समझे कि नहीं। अब बस करना क्या है, अब हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। क्या कर देना है, इसका हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, अभी हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इधर लेफ्ट में 3 मिल जाएगा और इधर क्या मिलेगा, p² ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, बोलो समझे कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम यहाँ तक क्लियर है, स्टेप क्लियर है। इसको इक्वेशन 1, अब यहाँ से हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिख लेंगे कि p जो है, p जो है, देखो 3 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, p² को, क्योंकि देखो q² का मल्टीपल इधर 3 है, q² का मल्टीपल 3 है, तो मतलब p में भी 3 होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। समझ गए कि नहीं। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स, क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स p², मतलब क्या हो जाएगा, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। बोलो समझे कि नहीं। इसका मतलब p को हम क्या मान सकते हैं, देन तो हम p को क्या मान सकते हैं, p को हम मान सकते हैं 3x, मतलब p किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इस वजह से हम p को क्या मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं। बोलो p की जगह क्या पुट कर देंगे, 3x पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, p की जगह क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में हम 3x पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, देखो 3q² और p की जगह क्या पुट कर देंगे, 3x²। ठीक है, तो सॉरी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 3q² और उसके बाद से हो जाएगा 3q² और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9x² हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 3 से, इसको देखो 3 से काटेंगे तो क्या बनेगा, q² इक्वल टू 3x²। देखो यहाँ पर भी अगर देखें, x² किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, x² 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब q जो होगा, q क्या है, q में भी 3 होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 100%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, और यहाँ पर बस एक लाइन लिख लेंगे कि x² का मल्टीपल, देखो क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स, क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स q², देन 3 ऑल्सो डिवाइड, ठीक है, ऑल्सो डिवाइड्स q। समझे, इसका मतलब यहाँ पर q भी किसका मल्टीपल है, q भी 3 का मल्टीपल है। इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि 3 जो है q का एक फैक्टर है। बोलो समझे कि नहीं, 3 जो है
क्यू का एक फैक्टर है यानी। तो एक चीज़ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अगर हम देखेंगे तो P एंड Q का एटलीस्ट 3 एक फैक्टर है कि नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 यानी इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Q एंड P एंड Q हैव एटलीस्ट 3 एज अ फैक्टर, देन और ये हमारे एक कंट्राडिक्शन, यानी हमने क्या मान रखा था, हमने ये मान रखा था कि P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब इसका कोई और फैक्टर नहीं है। P एंड Q को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका कोई और फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने यहाँ देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कि 3 जो है, मतलब 3 इसका कम से कम 3 एक फैक्टर तो है ही, मतलब इसका HCF तो 3 आ गया और हमारे हिसाब से HCF 1 आना चाहिए। मतलब ये हमारे एजम्पशन के ये क्या है, हमारे एजम्पशन के ये उल्टा है। समझ गया कि नहीं। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या लिख लेंगे चौथा स्टेटमेंट एक लिख लेना है यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P एंड Q हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन के क्या है, अगेंस्ट है। सो √3 इज अ इरेशनल नंबर। लिखना क्या है, P एंड Q, क्या लिखना है, P एंड Q। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या अच्छा चलो लिख के ही दिखा दे रहे हैं, लिख ही दे रहे हैं। देखो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P एंड Q हैव at least 3 as a common factor, ठीक है, 3 as a common factor, so it contradict, this contradict, ठीक है, क्या लिखेंगे, this तो क्या लिखेंगे, देखो दिस contradicts our assumption, this contradict our assumption, this contradict our assumption that √3 is rational number, √3 is rational number, ठीक है। सो hence √3 is an irrational number, irrational number, ठीक है। बस लिख देंगे प्रूफ्ड, क्या लिख देंगे, बस लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी चीज़ समझ में आ गया, आई थिंक एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा हम इसको और नीचे लिख देते हैं ताकि आप लोग इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है, एकदम अच्छे से दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, एकदम शानदार तरीके से। करना क्या है भाई, सीधी सीधा बात क्या करना है, बस हमें कुछ स्टेप्स याद कर लेने हैं। याद क्या करने हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, क्योंकि पक्का आता ही आता है एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए। 3 मार्क्स के इस बार आया था। और इसकी देखो एक बार फिर से हम इसको बता दे रहे हैं कि हम जो दिया है, क्या दिया है, √3 दिया है,
हमें क्या प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, √3 को हमने क्या मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, √3 रेशनल नंबर, इसको मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p एंड q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है कि उनका HCF 1 मतलब 1 के अलावा उसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q डिनोमिनेटर में है इसलिए q कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1 में देखेंगे तो यहाँ पर q स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है। इसका मतलब p स्क्वायर में भी 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड p, बिल्कुल डिवाइड करेगा जस्ट इससे पहले। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम, अच्छा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जब यहाँ पर क्या देखें, p जो है 3 का मल्टीपल है, p क्या है, p 3 का मल्टीपल है, तो हम p को क्या मान लेते हैं, p को हमने मान लिया, p को हमने क्या मान लिया, p को हमने मान लिया 3x। बोलो समझे कि नहीं, p को क्या मान लिया, 3x मान लिया, और उसमें हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। बोलो समझे, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो इक्वेशन 1 में पुट करते ही ये मिल जाएगा, हमको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा। इक्वेशन सेकंड में देखेंगे 3x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 3 है, तो इसका मतलब p स्क्वायर में भी 3 होगा ही होगा, मतलब एटलीस्ट 3 तो उसका एक कॉमन फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। बोलो समझे कि नहीं, तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड p, बोलो समझे कि नहीं, तो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। ठीक है, डिवाइड करेगा, क्योंकि भाई इसका भी तो एक, इसमें इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 होना मस्ट है, समझ गए कि नहीं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट निकाले, 1 एंड 2 से हमको एक रिजल्ट मिला कि भाई देखो 3 तो कम से कम इन दोनों का एक फैक्टर है ही, किनका, p एंड q का। जब 3 एक फैक्टर है और हमने क्या मान रखा है कि p एंड q आर को प्राइम, तो इसका मतलब ये हमारे कंट्राडिक्शन है नहीं, हमने जो एज्यूम किया था ये उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये उसका विरोध कर रहा है, समझ गया कि नहीं, यानी ये उसके अपोजिट है। ठीक है, हमने जो मान रखा था ये उसके अगेंस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मान रखा था वो गलत माना था। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। बस इतनी सी बात लिखना है, बोलो समझे कि नहीं। एक छोटी सी बढ़िया है, थोड़ा सा मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े दो चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये चैप्टर थोड़ा सा बकवास है, बहुत ही, चैप्टर नहीं ये टॉपिक बकवास है। ठीक है, क्योंकि उल्टा अजीब तरीके से इसको प्रूव करना रहता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या आ गया, अच्छा ये उसी का सल्यूशन है। ठीक है, सल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। अब हमको क्या करना है, देखो इससे पहले एक क्वेश्चन और इसमें प्रूफ करना होता था कि अगर इससे पहले की हम बात करें, देखो एक क्वेश्चन जो 2025 CBSE, देखो √3 को प्रूफ करने, √5 को प्रूफ करने के लिए कहा था कि प्रूफ करो कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज़ हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था, इरेशनल नंबर। और कब पूछा था, तो पूछा था ये CBSE द्वारा पूछा गया था, किसके द्वारा, CBSE 2025 में। ठीक है, CBSE द्वारा पूछा गया था 2025 में, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रूफ करने के लिए कहा गया कि प्रूफ करो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। स्टेप्स वही रहेगा, सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। रेशनल नंबर मानने के बाद क्या करेंगे भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। कुछ स्टेटमेंट जो भी लिख रखा था इधर, भाई करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर जो भी है, √2 के 3 की जगह क्या कर लेंगे भाई, √5 कर लेंगे, और क्या, बाकी सभी के सभी स्टेप्स वही रहेंगे। सब जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस इतनी सी बात करना है, याद रहेगा, कर ले जाओगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो एक ये टाइप बच जा रहा है, तो हम इस टाइप के बारे में, बच नहीं रहा। देखो टोटल मैंने कितने टाइप बताया था, देखो टोटल मैंने बोला कि भाई देखो पहला टाइप क्या बनता है, फर्स्ट टाइप जो होता है, देखो फर्स्ट टाइप जो बनता है वो क्या बनता है, इस तरीके से √x के फॉर्म में बनता है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, √p कर लो, प्राइम से ज़्यादा सही रहेगा, p से क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो p लिख लेते हैं कि √p के फॉर्म में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या टाइप का, दूसरा टाइप का क्या बनेगा कि कुछ इस तरीके से आएगा, x √p,
वेयर p इज अ प्राइम नंबर, x इज एन इंटीजर। x कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा टाइप कैसे बनेगा, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि रूट p बन जाएगा और प्लस का क्या बनेगा, प्लस माइनस का x, ठीक है। वेयर x इज एन पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, समझ गए कि नहीं। ये तीसरा टाइप है। और चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है रूट p1 प्लस माइनस रूट p2, ठीक है। तो इस तरीके से इतने टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। और ये है तो कुछ करना नहीं है भाई। देखो देखो ये टाइप जो है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हम बना दें तो देखो कैसे बनेगा, कुछ नहीं, इस तरीके से कुछ बना लेना, रूट 3, ठीक है, रूट 3 बना लेना भाई। फिर मान लेना, इसको भी मान लेना क्या, कि रूट ये दिस नंबर जो है ये कैसा है, इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो इसको भी किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर ले आ लो, ठीक है। तो देखो 4 हो जाएगा 9, 4 और 3 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12q² इक्वल टू p² बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। और यहाँ से तो दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है कि 12 छोड़ो, 3 के लिए ही कह लेना, 3 कम से कम इसका एक फैक्टर है कि नहीं है, इसका मतलब इसको भी 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 3 रूट 3 है, रूट 3 है तो रूट 3 है तो इसका मतलब स्क्वायरिंग करेंगे तो इस 3 आ जाएगा। तो 3 इस 12 का 3 एक फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल एक मल्टीपल है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब p का भी क्या हो जाएगा, 3 एक मल्टीपल। सब कुछ लिख लेना, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ पीछे इसके पहले मैंने बता रखा है ये वाले में। देखो इसमें जो भी चीज़ बता रखा है बस क्या करना है, इसके सामने 2 2 लगाते चले जाना, बाकी सब कुछ एज इट इज ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। और इन सबसे पहले 2 2 लगाओगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी यही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम हमें एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अब बस हमें यही प्रूफ करना है कि भाई देखो ये नंबर इसका कॉमन फैक्टर है, जो हमने एजम्पशन मान रखा है वो एजम्पशन गलत है। इसका मतलब ये क्या है भाई, 2 ही नंबर है, रेशनल या इरेशनल। तो हमने रेशनल मान के प्रूव किया, वो रेशनल नहीं है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, इरेशनल है। समझ गया कि नहीं, बस इतने से काम करना है, मेन हमारा मोटिव यही होना। ओके, समझ गया कि नहीं, इसको प्रूफ कर लोगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप कौन सा है। देखो ये वाला टाइप भी आप इस तरीके से कर लेना, मैंने जैसे पहले करके दिखाया, ठीक। तो कौन सा टाइप, ये टाइप कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब हमें ये प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट क्या कर देंगे, स्टार्ट तो हम वहीं से करेंगे, क्या हम क्या मानेंगे, मान लेंगे 5 क्या मानेंगे, 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, समझ गए कि नहीं। क्या मान लेंगे कि 5√3 इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5√3 इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहाँ पर भी एक कंडीशन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम, क्या लिख लेंगे, आर को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम की बात करें तो को प्राइम में कंडीशन क्या होता है, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, और एक चीज़ और Q0 इक्वल टू 0। समझ गया कि नहीं, समझ गए, ओके। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। तो 5 माइनस p/q इक्वल टू √3, बोलो समझे क्या। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इधर से हो जाएगा 5q माइनस p/q इक्वल टू √3। अब देखो अभी जस्ट हमने पहले प्रूव किया कि √3 क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है। और अगर देखें पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है वो इंटीजर है, पी क्यू क्या है, को प्राइम मतलब एक इंटीजर हो जाएगा इसमें।
कोई भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होगा, समझ गया कि नहीं। तो अब एक बात बताओ, एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इस साइड में हमको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। इस साइड क्या मिलेगा, इस साइड रेशनल, और इस साइड हमको क्या दिख रहा है, इरेशनल। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक साइड एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर इक्वल हो सकता है, क्या कभी इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब ये हमारे कंट्राडिक्शन के क्या है, यानी जो हमने नहीं, मतलब हमारे एजम्पशन को ये क्या कर रहा है, एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि हम क्या कहेंगे, हमने जो मान रखा है वो क्या है, उसने गलत मान रखा है। मतलब ये नंबर क्या नहीं है, ये नंबर रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर इरेशनल है। बस इतना स्टेटमेंट आप लिख लेना, बोलो समझे कि नहीं, लिख लोगे, समझे, ठीक है। बस इतनी सी बात हमें प्रूव करना है, इसमें बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर कोई सोच रहा होगा कि भाई देखो क्या है कि फिर हमें प्रूव करें, √3 को प्रूव करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा देगा, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन देगा तो आपको पहले दे देगा कि √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। √3 के बारे में वो बता देगा, नहीं बताएगा तब भी हमें मान के चलेंगे कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। हाँ, हमको तो इसके बारे में बताना है, समझ गया कि नहीं। अगर मान लो हमें ऐसा भी बताना पड़े कि √3 को फिर इसके बाद से प्रूव करना पड़े तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। हमें उतना जाना ही नहीं है, बस इतना ही स्टेटमेंट लिख देना है, इतने स्टेप्स इतने करने हैं, और स्टेटमेंट में लिख देना है कि जो हमने मान रखा था, जो हमारा एजम्पशन है, ये उसके कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन गलत है, ठीक है। मतलब जो हमने मान रखा, हमने क्या मान रखा कि रेशनल नंबर, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, बस इतनी सी बात है, बोलो समझे कि नहीं। ओके देखो यहाँ पर इसके कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखे गए हैं, बस इतनी सी है। सोल्यूशन में देखो क्या कह रहा है, चलो यहाँ सोल्यूशन जो लिख रखा है इसको भी दिखा देते हैं। देखो क्या कह रहा है, यहाँ सोल्यूशन दे रखा है कि लेट एज्यूम, हमने मान लिया कि कॉन्ट्रेरी मार कि ये जो क्या है, ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। हमने क्या माना कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब हम इसको रेशनल नंबर बोल दिया, देखो मैंने जो लिख रखा है ना उस तरीके से लिख लेना, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट अपना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो कि क्या, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। √3 क्या है, इरेशनल है, और ये नंबर हमको क्या मिल रहा है, ये नंबर रेशनल मिल रहा है, ठीक है। ये रेशनल मिल रहा है, और एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर की इक्वल हो ही नहीं सकता है। इसको मत देखो, ज़्यादा सही रहेगा, ये वाला देख लो, समझ में आएगा। बोलो समझे क्या, बस इतनी सी बात लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी इधर आ गया क्या या इस तरह का कि 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको पूरा हम प्रूफ करेंगे, जैसे मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। कौन सा क्वेश्चन, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था इसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से प्रूफ किए थे, रूट क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये कहाँ से है, हाँ क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इसको भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे, बोलो समझ गए कि नहीं, समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लें और क्या क्या है, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे अगर जैसा होगा, ठीक है। √5 भी है, उसके बाद से क्या प्रूफ करना है, ऐसा है। देखो भाई हो गया है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। चलो इस क्वेश्चन को भी हम करा देंगे, इसको भी करा देंगे, कुछ नहीं है। देखो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे प्रूफ करना हो, देखो मान लो इसको प्रूफ करना पड़े, क्या अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 1/√3 आ रहा है कि 1/√2 आ रहा है, तो भाई इसका क्या कर लो, पहले रेशनलाइज कर लो, इसका रेशनलाइज करेंगे, इसका हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो √2/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो इस फॉर्म में 1 और ये √2, तो आ गया कि नहीं आ गया। कुछ इस तरीके से एक बताए थे कॉन्सेप्ट कि x √p के फॉर्म में बताए थे ना, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, समझ गया कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी हमारा पूरा का पूरा कौन से फॉर्मेट में आ गया, पूरा हमारा इसी फॉर्मेट में आ गया, ये वाले में, ठीक है। यानी इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, √3 की जगह यहाँ पर जितनी जगह जो भी चीज़ है कुछ करना नहीं है। देखो √3 है, √3 की जगह √2 कर लेंगे और 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्टेप्स सारे यही लिखेंगे, जहाँ जहाँ √2 रहेगा वहाँ √2 के यानी 2 ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी 1/2 से कोई मतलब नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक, समझे। चलो क्या है, थोड़े से एक वीडियो और बनाएंगे, उनमें भी इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर दूंगा।
बोलो समझे कि नहीं? ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो उसमें जो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं फिर इन सब को मैं सॉल्व करवा दूंगा। जब बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस को कई बार हम सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कौन से स्टेप्स याद रखने हैं वो भी याद हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? तो प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देख लें क्या बाकी है, और कुछ बाकी है नहीं, यही लास्ट है। तो बस ये लास्ट है और हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी बात देखो, एक चीज़ और ध्यान देना, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने उसका सलूशन बता रखा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी इसके बाद से मैं और कुछ प्रीवियस ईयर के भी कलेक्शन कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी कलेक्शन कर रहा हूँ, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और भी हैं प्रॉब्लम बेस्ड, यानी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी उनका भी कलेक्शन हो रहा है। तो उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा यहीं पर, ठीक है। तो आपको करना क्या भैया, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो रहा है या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। मैं उसका सलूशन देने की कोशिश दे दूंगा सलूशन जितना जल्दी। भाई देखो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से छोटे वीडियो में भी मैं उसका सलूशन दे दूंगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कोई भी कहीं भी किसी भी बुक का हो, आर डी शर्मा हो चाहे आर एस अग्रवाल हो, कोई भी हो, अगर आपको किसी भी बुक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में, भाई किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे यहाँ क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका डिटेल बता सकते हैं, मैं उसका सलूशन बता दूंगा। समझ गए? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।